हैदराबाद में हुए भयानक एयर इंडिया प्लेन क्रैश ने देश को दहला कर रख दिया। फ्लाइट में सवार जिन यात्रियों का सफर आखिरी सफर बन गया, उनमें केरल की रंजीता आर नायर भी सवार थी। केजेन चेरी की रंजीता पहले ओमान में नर्स थी और अब यूके के एक हॉस्पिटल में नौकरी ज्वाइन करने के लिए इस फ्लाइट में वो सवार हुई थी। इसी तरह मणिपुर के थौबल जिले के अवांग लेकेई गांव में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक मासूम बच्ची आंखों में आंसू लिए फोटो एल्बम पलट रही है। तलाश है उस चेहरे की जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। 22 साल की नगनथोई शर्मा, जो कि यहाँ बड़े स्ट्रगल के बाद में क्रू मेंबर्स में शामिल हुई थी। एयर इंडिया की उस क्रू मेंबर में ये भी थी जिन्होंने इस उड़ान में अपनी जान गंवा दी। 242 में से 241 यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। परिजनों की बदहवासी बता रही है कि कैसे इस मौत का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। हर किसी के दिल को दहलाने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। 242 में से 241 लोग मारे गए और ऐसी अनगिनत दुख भरी कहानी अपने पीछे यह हादसा छोड़ गया है। जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल को दहला रही हैं। कोई 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, कोई लंदन में रह रही अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही थी, एक माता पिता जो कि सालों बाद अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे थे, एक पूरा परिवार जिसमें पति पत्नी 3 छोटे मासूम बच्चे थे, लंदन में सेटल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में रह गए हैं और दर्द भरी कहानियां रह गई हैं। मेरी माँ चली गई। उसको जो भूल जाऊंगी भैया। अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। 265 परिवारों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। आंखों में आंसू हैं, दिल में गम और कभी ना भूल पाने वाला दर्द, क्योंकि इन परिवारों ने अपनों को खो दिया है। इनमें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बेटी अंजू शर्मा भी शामिल है, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रही थी, लेकिन क्या पता था कि वो खुद ही हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चली जाएंगी। परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है। गांव में मातम है। विमान टेक ऑफ होने से पहले अंजू ने बहन को वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन अटेंड नहीं हो पाई। अगर कॉल अटेंड हो जाती तो आखिरी बार शायद बात भी हो जाती। मेरी माँ चली गई। मेरी माँ चली गई। इतना ही नहीं, आगरा के रहने वाले नीरज और उनकी पत्नी अपर्णा की भी इस हादसे में मौत हो गई। परिवार में दुख की लहर दौड़ गई। मातम भरा माहौल है। गांव के लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा विमान हादसे में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है। लोग उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। यहाँ पर विधायक दिलीप लांडे भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। तो डैडी को सहारा चाहिए, डैडी की सेवा करना चाहिए, इसलिए वो अपने बेटे का फर्ज अदा करना चाहते थे। कभी सुमित पायलट बन गए थे और कितने साल से पायलट ये कर रहे थे? कौन से कंपनी में उन्होंने काम किया, कुछ बताया उनके डैडी ने? 1994 में वो पायलट बने हैं। तब से आज तक उनके हाथ से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। एक अच्छा तजुर्बाज एक पायलट था और उन्होंने आज माँ बाप को छोड़ के, अपने सभी को छोड़ के वो गए हैं। क्या फ्यूनरल वगैरह वो कभी होने वाले क्या है, कुछ बताया वहाँ से? अहमदाबाद से कुछ कांटेक्ट हुआ इनका? जब उनकी सुमित की सिस्टर आएगी उसके बाद वो तय हो जाएगा। क्या तय होगा? कोई उनका अंतिम विधि कभी करना है, किधर करना है, वो बाद में तय हो जाएगा। कुछ कांटेक्ट में है लोग, मतलब वहाँ से अहमदाबाद से सुमित के? अहमदाबाद से उनकी सुमित की जो बहन है, सुमित के दोनों भांजे हैं, उनके डैडी से कांटेक्ट कर रहे हैं। आप किस तरह से मदद कर रहे हैं, मतलब ये पूरे प्रोसेस में आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? कहा उनके पूरे दुख के अंदर हम लोग, हमारी पार्टी और यहाँ के जितने लोग हैं जलवायु में रहने वाले, हीरानंदानी के सब लोग उनको मिलने को आए हैं, उनके दुख में शामिल है। थैंक यू। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला प्लेन क्रैश क्यों हुआ, जांच के बाद असली कारण पता चल पाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्रैश होने की जो संभावित वजह हैं वो क्या हो सकती हैं। तकनीकी जो खराबी है वो हो सकती है, पायलट की गलती से किन स्थितियों में ऐसे हादसे हो सकते हैं, ब्लैक बॉक्स हादसे की वजह बताने में कैसे मदद करता है, ये बॉक्स सुरक्षित कैसे रहता है। सोचिए, प्लेन क्रैश हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन बॉक्स सुरक्षित है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए।
एयर इंडिया का प्लेन क्यों हुआ क्रैश? हादसे की संभावित वजहें क्या हैं? क्या प्लेन क्रैश को टाला जा सकता था? अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया। अभी फिलहाल असली वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कई बिंदुओं को लेकर संभावित हादसों की वजहों पर चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि विमान का पिछला हिस्सा किसी चीज से टकराने और इंजन में आई खराबी के कारण हादसा हुआ होगा। प्रारंभिक जांच की बात करें तो बताया जा रहा है कि प्लेन का पिछला हिस्सा यानी टेल के टकराने से यह हादसा हुआ। विमान के क्रैश से ठीक पहले मेडे कॉल यानी आपातकालीन सिग्नल भेजा गया था, जिससे पता चलता है कि पायलट को कोई गंभीर समस्या का अंदाजा हो गया था, लेकिन समय इतना कम था कि हादसे को रोका नहीं जा सका। ब्लैक बॉक्स से सामने आएगी प्लेन क्रैश की असली वजह। अहमदाबाद प्लेन हादसे की असली वजह ब्लैक बॉक्स से पता चलेगी। दरअसल ब्लैक बॉक्स का काम उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी बेहद जरूरी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना है। ब्लैक बॉक्स के जरिए विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति और तकनीकी डिटेल्स रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए ब्लैक बॉक्स में दो महत्वपूर्ण डिवाइस इंस्टॉल की जाती है। पहला है FDR यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च। इस डिवाइस में प्लेन की रफ्तार, ऊंचाई, इंजन की स्थिति, फ्लाइट का रूट और पायलट की हर गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है। वहीं दूसरी ओर CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है। कॉकपिट में पायलट और को पायलट के बीच हुई बातचीत सहित अन्य जरूरी ऑडियो रिकॉर्ड होते हैं। ब्लैक बॉक्स के जरिए एक्सपर्ट यह पता लगाते हैं कि क्या तकनीकी खराबी की वजह से विमान हादसा हुआ या फिर किसी मानवीय गलती की वजह से हादसा हुआ। क्या ब्लैक बॉक्स सुरक्षित बचा होगा? प्लेन हादसे के समय अक्सर ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहता है। इतना ही नहीं, आग और पानी में भी यह बॉक्स सुरक्षित रहता है। दरअसल ब्लैक बॉक्स को मजबूत मटेरियल से तैयार किया जाता है। विमान का ब्लैक बॉक्स 1100 डिग्री सेल्सियस की आग, 6000 मीटर गहरे समुद्र और भारी झटके सह सकता है। ये 30 दिन तक सिग्नल भेजता रहता है। इसका रंग नारंगी होता है ताकि हादसे के मलबे में इसे आसानी से ढूंढा जा सके। किन स्रोतों से जांच की प्रक्रिया पूरी होगी? बोइंग और एयर इंडिया की टेक्निकल टीमें भी डेटा का विश्लेषण करेंगी। क्रैश साइट पर विमान के मलबे की जांच होगी। इंजन, विंग्स और अन्य पार्ट्स की फॉरेंसिक स्टडी से तकनीकी खराबी या बाहरी डैमेज का पता चलेगा। मृतकों और घायलों की पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट से चोटों और हादसे की तीव्रता का अंदाजा लगाया जाएगा। सरकार की हाई लेवल जांच कमेटी, जिसमें DGCA, AAIB और बोइंग के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे, ये कमेटी सारे सबूतों को जोड़कर हादसे की वजह बताएगी। क्या हो सकती हैं हादसे की वजहें? बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर में इंजन फेल्योर या कोई सिस्टम गड़बड़ी हो सकती है। CVR से पता चलेगा कि पायलट ने टेक ऑफ के दौरान कोई गलती तो नहीं की। पक्षी से टक्कर यानी बर्ड स्ट्राइक भी संभावित कारण हो सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री के बाहर गिरा, जिसको लेकर रनवे या टेक ऑफ प्रोसीजर की जांच होगी। हालांकि ब्लैक बॉक्स और अन्य सबूतों की जांच में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। टेक ऑफ में प्लेन कैसे होता है क्रैश? एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के लिए हवाई पट्टी पर था, लेकिन टेक ऑफ करते हुए प्लेन पीछे से टकराया और ये क्रैश हो गया। बता दें कि विमान के उड़ान भरने के समय को सबसे क्रिटिकल माना जाता है। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में होने वाले कुल विमान दुर्घटनाओं में करीब 35% हादसे टेक ऑफ के दौरान होते हैं, जबकि उड़ान के बाकी हिस्से में यह दर बहुत कम होती है। टेक ऑफ के दौरान 65% हादसे मानवीय भूल से होते हैं। टेक ऑफ में पायलट की भूमिका बेहद अहम होती है, क्योंकि टेक ऑफ के वक्त विमान ग्राउंड से हाई स्पीड पकड़ रहा होता है। पायलट को सीमित वक्त में कई अहम फैसले लेने पड़ते हैं। इंजन, रनवे, मौसम और विमान के सिस्टम पर सबसे ज्यादा दबाव होता है। कोई भी छोटी चूक या गड़बड़ी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। पायलट की गलती प्लेन क्रैश का एक बड़ा कारण हो सकती है, खासकर तब जबकि टेक ऑफ के समय अगर पायलट स्पीड, रनवे लिफ्ट ऑफ पॉइंट या पिच एंगल का गलत आकलन कर ले या इमरजेंसी में सही निर्णय नहीं ले सके तो ये दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। टेक ऑफ के दौरान इंजन अपनी अधिकतम क्षमता पर होता है। इस वक्त इंजन में कोई भी तकनीकी खामी जैसे बर्ड हीट, फ्यूल प्रेशर समस्या या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट फौरन दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। कई बार विमान के लैंडिंग गियर, हाइड्रोलिक्स
ऑटो थ्रॉटल सिस्टम या एयर स्पीड इंडिकेटर में फॉल्ट टेक ऑफ के दौरान उभरता है। क्योंकि टेक ऑफ के लिए बहुत कम वक्त होता है, ऐसे में सिस्टम का भरोसेमंद रहना बेहद जरूरी है। कोई भी खराबी फौरन खतरनाक साबित होती है। टेक ऑफ के दौरान तेज हवा, थंडर स्टॉर्म, विजिबिलिटी कम होना या माइक्रोबर्स्ट यानी अचानक तेज हवा का नीचे की ओर झोंका से भी दुर्घटना हो सकती है। माइक्रोबर्स्ट टेक ऑफ करते विमान को अचानक नीचे की तरफ धकेल सकती है, जिससे समस्या उत्पन्न होती है और प्लेन क्रैश का खतरा बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अहमदाबाद विमान हादसा कितना दर्दनाक था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस हादसे में करीब 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में हॉस्टल की बिल्डिंग को भी भारी नुकसान पहुंचा। मौके पर जायजा लिया इंडिया न्यूज संवाददाता शाहिद अंसारी ने। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उन 265 लोगों की मौत को लेकर भी जो है, चूंकि जो दर्दनाक हादसा पेश आया है, इस वक्त मैं उसी लोकेशन पर मौजूद हूं जहां पे यह हादसा पेश आया है। इन सारे लोगों की भी मौत जो हुई है, इन सारे लोगों का सिर्फ जो है उनका नहीं बल्कि इन सारे लोगों को जो है डीएनए लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि डीएनए के ही आधार पर जो है उनके रिश्तेदारों का ये सारे डीएनए कलेक्ट करके ही लोगों को जो है उनके शव सौंपे जाएंगे। क्योंकि जो हादसा पेश आया है वो इतना खतरनाक रहा है कि पल भर में जो है न कुछ समझा जा सका और पल भर में ना कोई अपने आप को बचा सका। तो इस दौरान जो हादसा पेश आया है उसमें जो है बॉडी पूरी तरह से लोगों की जल गई है, जिनकी शिनाख्त करना भी जो है पिंकी मुश्किल हो रहा है। हालांकि ऐसी तस्वीरें और ऐसे जो है मंजर सामने आए हैं कि जिसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए जो है चूंकि अब उनके परिजनों को किसकी एक दो बॉडी है नहीं, 265 तो अब तक ये सामने आया है। और भी संभव है कि और भी जो है आगे की जैसे जैसे होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि ये 265 है। और जो हालात जो है, इन हालात को देखते हुए मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। तो उन सारे लोगों की जो डीएनए टेस्ट है वो कराए जाएंगे और उसके बाद जो है उनके परिजनों को उसे सौंपा जाएगा। क्योंकि मामला सिर्फ जो है यहीं का नहीं है, बल्कि बाकी जिस जगहों पे यहाँ पे जो विमान जो जिस जगह ये गिरा है, जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस जगह पर भी जो है जो लोग कैंटीन में डॉक्टर, चूंकि ये जो इंटर्न डॉक्टर है उनका ये हॉस्टल है और वो लोग भी यहाँ मौजूद थे उस दौरान जब ये हादसा पेश आया। तो उन्हें भी जो है न समझने का, न सोचने का, न बचने का कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि वो अपने बचाव के लिए जो है यहाँ से निकल जाए। हालात उनके भी जो है कोई बेहतर नहीं है, जख्मी बुरी तरह से है, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। आप देखिए कि ये जो जगह है ये रनवे से महज 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पर है। और आपको देखिए कि ये आवाज जो सुनाई दे रही है, अभी भी जो है टेक ऑफ जो है जारी है। मतलब कि कल कुछ वक्त के लिए जो है अहमदाबाद एयरपोर्ट को बंद किया गया था, उसके बाद सारी सर्विसेज जो है बहाल कर दी गई हैं। चूंकि मैं आपको बता रहा था कि इस हॉस्टल में भी जो लोग थे उन लोगों की भी जो है हालत कोई बेहतर नहीं है, बल्कि उनकी भी हालत गंभीर है। तो हम 265 तो अभी ये जानकारी जो मिली है 265 को लेकर ये जानकारी तो मिली है। देखिए मैं पिंकी एक बात मैं आपको बता दूं कि अब तक जो जानकारी आई है 265 और 53 जो विदेशी यात्री रहे हैं उनकी भी अगर मैं बात करूं तो किसी की भी आपको इतने पूरे लोगों में जो हादसा पेश आया है इसमें से किसी भी तरह से कोई इस तरह से ये नहीं रहा है कि कोई कम या ज्यादा, बल्कि जो हालत रहे हैं वो बहुत ज्यादा खराब रहे हैं और जो आग की लपटें रही है वो बहुत ज्यादा तेज रही है। तो ये जो विदेशी जो नागरिक रहे या जो फॉरेनर रहे हैं उनको लेकर भी जो है ये कहा गया है कि उन फॉरेनर के भी जो है सैंपल लिए जाएंगे। हालांकि वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, क्योंकि पहले ऐसा ये भी था कि हादसा अगर ऐसा मामूली होता या कुछ इस तरह से होता कि ठीक है उसमें से कम कुछ जो शव है कुछ कम जले हुए हैं या कुछ इस तरह से है, तो ये संभव हो सकता था कि किसी की बॉडी जो है उनको उनके परिजनों के हवाले कर दी जाती। लेकिन हालात यहाँ वैसे है नहीं, क्योंकि जो भी चीज हुई है महज कुछ सेकंडों में ये सारी चीजें हुई है। और आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, जो जाए वारदात है, मैं यहीं पास मौजूद हूँ और यहाँ से एयरपोर्ट महज 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी फ्लाइट के लिए जो है महज कुछ सेकंड की बात होती है। और उसके साथ साथ जो उसकी हाइट थी, ऊंचाई थी, वो भी कोई बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो जब ये हादसे का शिकार हुआ है पिंकी, तो उस दौरान कुछ सेकंडों का खेल रहा है। और क्या रहा होगा जब ये हादसा पेश आया। अब चूंकि हुआ ये है कि उसमें से कई सारे फॉरेनर थे, भारतीय थे, बहुत सारे लोग थे दूसरे भी कंट्री, पुर्तगाल के और बाकी जगहों के भी लोग थे। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बुरी तरह से जो जल गई जो बॉडी है, जो शव है, कि वो पहचानने के तो लायक ही नहीं रह गया। तो अब चूंकि अब उस पहचान शिनाख्त करने के लिए उसका वाहिद एक ही रास्ता है, मात्र एक ही रास्ता है कि जिसमें जो है कि आप उनके परिजनों का जो है
डीएनए टेस्ट कराएं और डीएनए टेस्ट कराने के बाद जो है उनको उनके हवाले करें। तो ये जो प्रक्रिया है ये हर एक के साथ अपनाई जाएगी और उसके बाद ही जो है उनको उनके परिजनों को हवाले किया जाएगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि उस जो जाए वारदात है यहाँ से लेके वहाँ तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो पुलिस या एनडीआरएफ और दूसरा मीडिया कर्मियों की, इसके अलावा किसी को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं दी गई। अब अहमदाबाद विमान हादसे के बाद हर कोई सदमे में है। परिवार वालों ने अपनों को खोने का जो गम है उसे संभाले नहीं संभल रहा। अपनों को खो दिया है, अब उनके शव लेने के लिए भी भारी मुसीबत है। शवों को देखकर पहचान नहीं हो पा रही कि किसका कौन अपना है। अब इसके लिए जो खून के रिश्ते हैं उन परिजनों को रोका गया है। डीएनए टेस्ट हो रहा है। मतलब एक तो मौत का खौफ और दर्द, और अब ये डीएनए टेस्ट उससे भी ज्यादा दर्द देने वाला। एक तब जहां पूरे विश्व में, भारत में, जो गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया AI 171 फ्लाइट जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, लंदन जा रही थी अहमदाबाद से, मगर फ्लाइट टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ही रिहायशी इलाके में जाकर बिल्डिंग के ऊपर जा गिरी वो। और तमाम लोग जो अपने परिजनों को, जिन लोगों ने खोया है, अब वो अहमदाबाद लौट कर आ रहे हैं ताकि वो अपने जो उनके निकटतम परिवार के जो सदस्य थे जिनको उन्होंने खोया है, उनकी तफ्तीश की जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। क्योंकि सरकार ने भी 9 मेंबर की एक फॉरेंसिक टीम बनाई है ताकि डीएनए की आइडेंटिफिकेशन करके उनके परिजनों को, उनके परिवार वालों का जो डेड रिमेन्स है, मॉर्टल रिमेन्स है, उनको सौंपा जा सके। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ऐसे ही एक परिवार जो गुजरात के आनंद से आते हैं, और इनकी छोटी बेटी कल उसी फ्लाइट में जा रही थी। उनको फिर से दीपावली पे वापस आना था। तो हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस पूरे न्यूज़ के बारे में उनको पता चला। सर, सबसे पहले तो हमारी संवेदनाएं हैं आपके साथ में। ये बहुत बड़ा शोक की तरफ अभी आपके परिवार जा रही है, बहुत ही बड़ी क्षति हुई है आपके परिवार को। तो क्या था सर, किस तरीके से आप अपनी बेटी को लेकर पहुंचे थे एयरपोर्ट? फिर क्या उसने वादा किया था आखिरी बार जब आपकी बात हुई थी? कुछ ऐसे बात आपको याद हो? वो तो हंसी मजाक वाली थी, उसको ऐसा था ही नहीं। वो गई तो बोली अगले दिवाली पे मैं वापस आने वाली हूँ ने के, शादी था दूसरा, तो मैं उसमें आऊँगी शादी में के, ऐसा बोल के। अभी उसका दांत का ट्रीटमेंट चल रहा था, वो ट्रीटमेंट करवाना है क्योंकि उसका 8 टीथ टूट गया था एक्सीडेंट में। जब लंदन जाने वाली थी तब तो पॉसिबल नहीं था कि वो टाइम पे हो सके, और उसका जाने का टाइम हो गया था। तो डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया अहमदाबाद में, पर वो उसका बोन के साथ निकल गया था दांत। तो डॉक्टर बोलता है पॉसिबल ही नहीं है अभी होना, उसको 6-10 महीना वेट करना पड़ेगा। एक बार उसको भेज दो, फिर वो वापस आएगी, तब उसका ट्रीटमेंट होगा। तो उधर उसने एक्सरे करवाया, बोन दिखा, तो डॉक्टर को भेजा अहमदाबाद में। तो डॉक्टर ने बोला अब बोन बना है, उसको जब आना है तो आ सकती है। फिर डॉक्टर ने डेट दिया, तो हमने बोला डॉक्टर ने डेट दिया है 9 तारीख को, तो 7 तारीख को आ जा। तो 7 तारीख को आ गई। 9 तारीख से उसका ट्रीटमेंट था। 15-20 दिन में उसका 7 से 8 टीथ इम्प्लांट किया, उतनी वो स्ट्रॉन्ग थी। कल सर जब आप अपनी बेटी को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, तो फिर ये जो दुखद घटना का न्यूज़ था वो आपको कैसे पता चला? वो हम उसको छोड़ के, उसने हमको बोला कि डैडी मैं सेफ़ हूँ, आप जा सकते हो। फिर हम निकल गए। तो हम जब आनंद में एंटर हुए जस्ट, और इधर से कॉल आया कि भाई एक फ़्लाइट क्रैश हो गई है, न्यूज़ में आ रहा है। आपकी लड़की कौन सी फ़्लाइट में थी? तो हमने बोला एयर इंडिया में थी वो। तो फिर हमने घर पे जाया, देखा न्यूज़ में, और हमारा सब फ्रेंड सर्कल सब जमा हो गए और सटासट हम फिर से वापस आ गए। तो कल दोपहर 2 बजे से हम इधर के इधर ही है। अभी कपड़ा भी वही का वही है, मैं चेंज नहीं किया। आज कल से यहाँ पर होम मिनिस्टर भारत के अमित शाह भी आए थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद आए, उन्होंने जायजा भी लिया और कहा कि आखिर किस तरह से ये हृदय विदारक घटना है। तो एयर इंडिया के तरफ से या फिर सरकार की तरफ से आप लोगों से नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, कोई किसी का कोई जवाब नहीं। अस्पताल में भी किसी का कोई जवाब नहीं है। वो बोलता है 72 घंटे के बाद ही मालूम पड़ेगा, 3 दिन के बाद ही मालूम पड़ेगा। 2-3 लगे।
DNA टेस्ट दे दिया है, वो बोलता है 2-3 दिन में पता चलेगा, आपको फ़ोन आ जाएगा। इसीलिए हम इधर होटल करके रुके हुए हैं कि कब फ़ोन आए और उधर जाए। तो क्या सरकार या एयरलाइंस की तरफ से किसी तरह की सुविधा नहीं दी जा रही कि आप लोग कहाँ ठहरे? कुछ नहीं, नहीं खाने का, पीने का, रहने का कुछ सुविधा नहीं है। अस्पताल में जाने के बाद क्या बोला जा रहा है? अस्पताल में तो बस ये तो हम तो आपको जब होगा तो हम बुला लेंगे, बस उतना ही बोलते। बाहर ही रुको, अंदर जाने भी नहीं देते किसी को। तो जिसने खोया उसको पता होता है कि कहाँ हम कैसे फील कर रहे हैं, तो वो लोग तो बस जाओ जाओ, इधर नहीं, अभी बाद में जब होगा तब बुला लेंगे। क्या करती थी सर आपकी जो छोटी बिटिया थी, वो क्या काम करती? वो वर्क परमिट में गई थी, वो जॉब भी करती थी और घर से खाना वाना सब बना, कुकिंग का करती थी, होटल मैनेजमेंट का। वो अनंता रिसोर्ट है ना उदयपुर, उसमें उसने ट्रेनिंग ली थी और वो कर रही थी लंदन में। तो उसको घर पे ही सब ऑर्डर देते थे, ले जाते थे। वन टाइप जैसे कि घर पे किचन कुक थी, वो को ऑर्डर आए उसको भेज देने का, ले जाए, ऐसा करती थी वो काम। क्या नाम था सर आपकी बेटी का? कीनल मिस्त्री। और आपका नाम सर? सुरेश मिस्त्री। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी किनल मिस्त्री के उनके चाचा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। सर काफ़ी दुख है इस घड़ी, आप लोगों को एक दुख का पहाड़ ही टूटा है आप लोगों के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से सब निकल रहे हैं कुछ। हम लोग एक बजे तक रात को बैठे थे साथ में। बोलती है अंकल मैं आ जाऊंगी, दीपावली पे आने वाली हूँ। फिर ये हो गया, पता ही नहीं चला कुछ। किसी के साथ उसको नहीं रहती, सबके पास मिलजुल के रहती थी। सबके पास मिलजुल के, किसी के साथ उसका झगड़ा हुआ ऐसा होता ही नहीं। सबको प्यार से बुलाती है, सबके पास मिल जाती है। और नहीं मिलता तो उसको फ़ोन करके बोला अंकल कहाँ हो, मैं आई। और हर रोज़ फ़ोन पे मेरे को अपडेट लेती है, हर रोज़ फ़ोन करती है। उधर से लंदन थी तो रोज़ फ़ोन करती है, पूछती है पापा कैसे हो कैसे नहीं। हर रोज़, कोई दिन मिसिंग नहीं होता उसका फ़ोन, रोज़ बात करती थी हमने। फ्लाइट में बैठने के बाद भी आप लोगों से बात हुई हो? हाँ, फ्लाइट में बैठी तो भी बात किया उसने दूसरे फ़ोन से। और नंबर पे हमने बहुत फ़ोन किया, जब ये समाचार मिला तो वो फ़ोन भी नहीं लगा। वो लड़की का तो फ़ोन लगने वाला ही नहीं था, उसका सिम था ही नहीं इधर का। तो ये दूसरे फ़ोन से उसने फ़ोन किया, वो नंबर पे बहुत फ़ोन किया पर वो भी नॉन रिप्लाई आ रहा था। रोते बिलखते परिवार वाले और परिजन अब रह गए हैं। जरा सोचिए, 242 लोग विमान में सवार थे, 241 की जान गई और जिस बिल्डिंग पर यह विमान गिरा उसमें भी MBBS स्टूडेंट